कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों की मूलभूत दक्षताओं का आकलन करने के लिए बेसलाइन टेस्ट आयोजित करने संबंधी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें पहला आदेश 6 सितंबर 2021 को जारी हुआ, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के बेसलाइन के संबंध में था। वहीं दूसरा आदेश 20 सितंबर 2021 को जारी हुआ, जो कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों का बेसलाइन टेस्ट लेने संबंधी इसमें निर्देश दिए गए। आदेश में बेसलाइन टेस्ट की समय सारणी दी गई है कि हमें कब से कब तक छात्रों का बेसलाइन टेस्ट लेना है। अब इसमें शिक्षकों के कुछ प्रश्न आ रहे थे, जिसमें पहला प्रश्न था कि क्या सभी छात्रों का बेसलाइन टेस्ट होगा या केवल पूर्व की भांति जो नवीन छात्र हैं उनका ही बेसलाइन टेस्ट हमें लेना है। इसमें जो दूसरा प्रश्न था, जो सबसे अधिक शिक्षकों ने पूछा कि क्या बेसलाइन टेस्ट की जानकारी एम शिक्षा मित्र में भी दर्ज करना है। और तीसरा प्रश्न, क्या छात्रों का समूह निर्धारण हमें पुनः करना है। और इसमें जो चौथा प्रश्न था कि इसमें जो बेसलाइन टेस्ट हो रहा है इसमें हमें कौन कौन से प्रपत्र संधारित करना है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे तमाम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। इसमें सबसे पहला सवाल कि क्या सभी छात्रों का बेसलाइन टेस्ट होगा, तो इसका जवाब है कि हाँ, आपकी शाला में दर्ज समस्त छात्रों का बेसलाइन टेस्ट होगा। इस संबंध में जो निर्देश प्रसारित किए गए हैं 6 सितंबर और 20 सितंबर को, दोनों ही आदेश में छात्रों के बेसलाइन टेस्ट के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जैसे 6 सितंबर 2021 को जो आदेश जारी हुआ है, इस आदेश में हम देखते हैं कि किन छात्रों का बेसलाइन टेस्ट होगा। इसके पहले ही बिंदु में बताया गया है कि किन छात्रों का बेसलाइन टेस्ट होगा। पहले बिंदु के अनुसार बेसलाइन टेस्ट की अवधि, इसमें टेस्ट की अवधि दी गई है कि दिनांक 9 से 11 सितंबर 2021 की अवधि में कक्षा शिक्षक / विषय शिक्षक द्वारा सभी छात्रों का बेसलाइन टेस्ट किया जाए। यहाँ पर ध्यान दें, सभी छात्रों का, अर्थात आपकी शाला में दर्ज सभी छात्रों का आपको बेसलाइन टेस्ट लेना है। साथ ही जो छात्र इस अवधि में नहीं आए हैं उनका बेसलाइन टेस्ट आप बाद में भी ले सकते हैं। इसके लिए नीचे निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 का जो बेसलाइन टेस्ट है इसमें भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें निर्देश दिया गया है कि 27 सितंबर 2021 से बेसलाइन टेस्ट लेना है। आप देख सकते हैं इसमें भी पहला बिंदु दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि दिनांक 27 से 30 सितंबर 2021 की अवधि में कक्षा शिक्षक / विषय शिक्षक द्वारा सभी छात्रों का बेसलाइन टेस्ट किया जाए। अर्थात यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी छात्रों का, आपकी शाला में दर्ज सभी छात्रों का बेसलाइन टेस्ट किया जाए। अब इसमें दूसरा प्रश्न जो बहुत अधिक शिक्षकों का आ रहा था कि क्या बेसलाइन टेस्ट की जानकारी एम शिक्षा मित्र के माध्यम से दर्ज करना है। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि बेसलाइन टेस्ट की जानकारी आपको एम शिक्षा मित्र के माध्यम से दर्ज करना है, लेकिन कब दर्ज करना है इस संबंध में हम देखते हैं। जैसे 6 सितंबर 2021 को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, इसके 5वें बिंदु में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संकलित किए गए प्रपत्रों की डाटा प्रविष्टि शाला प्रमुख, कक्षा या विषय शिक्षक द्वारा एम शिक्षा मित्र ऐप में निर्देशानुसार की जाए। अर्थात एम शिक्षा मित्र में इसकी प्रविष्टि की जाना है, लेकिन इसमें आगे दिया गया है कि डाटा एंट्री हेतु निर्देश पृथक से प्रदाय किए जाएंगे। अर्थात इसके निर्देश हमें अलग से प्राप्त होंगे। निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही हमें एम शिक्षा मित्र ऐप में बेसलाइन टेस्ट की जानकारी दर्ज करना होगा। इसमें शिक्षकों का एक प्रश्न और आ रहा था कि एम शिक्षा मित्र में सैंपल बेसलाइन 2021 का जो ऑप्शन दिया गया है, क्या इसी ऑप्शन से हमें बेसलाइन टेस्ट की जानकारी दर्ज करना है। तो इसमें बताना चाहेंगे कि राज्य शिक्षा केंद्र से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि डाटा एंट्री हेतु निर्देश पृथक से प्रदाय किए जाएंगे। अर्थात इसके एंट्री के लिए आपको अलग से निर्देश मिलेंगे और निर्देश मिलने के उपरांत ही आप एम शिक्षा मित्र ऐप में बेसलाइन टेस्ट की जानकारी को दर्ज करें। क्योंकि जो ऑप्शन सैंपल बेसलाइन सर्वे का दिया गया है, इसमें वो ऑप्शन केवल सैंपल शालाओं के लिए है, जिसके लिए 10 जिलों की कुछ शालाओं को चुना गया था और इन शालाओं की जानकारी इस सैंपल बेसलाइन सर्वे 2021 का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें दर्ज किया जाना है। अब आगामी समय में हो सकता है इसे अपडेट करके जो सभी शालाओं के लिए बेसलाइन टेस्ट की जानकारी है इसे दर्ज करने हेतु इसे ओपन किया जाए, या फिर हो सकता है कि बेसलाइन टेस्ट के लिए अलग से ही एम शिक्षा मित्र ऐप में कोई ऑप्शन दिया जाए। अब इसमें तीसरा प्रश्न कि क्या हमें छात्रों का समूह फिर से निर्धारण करना होगा। तो इस संबंध में भी इसी पॉइंट में निर्देश दिए गए हैं कि जब भी कोई निरीक्षणकर्ता अधिकारी आपकी शाला में निरीक्षण करें, तब
परीक्षण हेतु कक्षावार विषयवार दक्षता उन्नयन हेतु निर्धारित समूहवार अभिलेख उपलब्ध रहें। यहाँ पर समूहवार अभिलेख उपलब्ध रहें अर्थात आपको छात्रों का जो समूह है इसे पुनः निर्माण करना होगा। अब इसमें चौथा प्रश्न कि हमें कौन कौन से प्रपत्र संधारित करना होगा, तो इसमें छात्रों का जो मूल्यांकन प्रपत्र है 3 विषयों का, इसे आपको संधारित करके अपनी शाला में रखना होगा। साथ ही इन प्रपत्रों को आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय में भी प्रेषित करना है, जिससे आपकी शाला की जो शैक्षिक स्थिति है इसका आकलन वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। जैसे इस संबंध में इसमें बताया गया है कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जितनी भी प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं संचालित हैं, इन शालाओं के बेसलाइन टेस्ट के जो शालावार संकलन प्रपत्र है वो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर रहें, जिससे जन शिक्षा केंद्र स्तर पर समस्त शालाओं का जो शैक्षिक स्तर है इसका आकलन किया जा सके और इसमें सुधार के लिए जो आवश्यक तैयारी जो रणनीति है वो बनाया जा सके। साथ ही इसमें जो फॉर्मेट हमें तैयार करना है, जो आदेश जारी किया गया है, इस आदेश में लास्ट में आप फॉर्मेट देख सकते हैं। सबसे पहले आपको टूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे और इसके पश्चात जिस फॉर्मेट में हमें जानकारी तैयार करना है वो फॉर्मेट भी इसमें दिए गए हैं। तो आपको जो फॉर्मेट दिए गए हैं इसमें प्रत्येक छात्रों की जानकारी तैयार करके अपने शाला स्तर पर भी रखना है। साथ ही इन प्रपत्रों को आपको जन शिक्षा केंद्र स्तर पर भी प्रेषित करना है। ये थी बेसलाइन टेस्ट और टेस्ट की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।